Hello my dear students and friends, welcome to all of you in my YouTube channel। मैं प्रमोद सिंह यादव YouTube चैनल स्टडी विथ प्रमोद से मैं आप लोगों को 2 दिन से लगातार प्रीपोजिशन के बारे में बताता रहा हूं और आज भी मैं तीसरे दिन आप सभी लोगों को प्रीपोजिशन का कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, किस तरह से प्रीपोजिशन का आप सही प्रयोग करेंगे, इसको मैं आप सभी लोगों को डिटेल में और डीपली मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इतना डीपली और इतना डिटेल में कोई भी यूट्यूब पर आपको प्रीपोजिशन के यूज के बारे में नहीं बताता होगा। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज तीसरे दिन भी मैं आप सभी लोगों को प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन का इतना विस्तार है कि सब प्रीपोजिशन के बारे में अगर आप जानेंगे तभी आप इंग्लिश में सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना सीख पाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को यूज ऑफ प्रीपोजिशन तीसरे दिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन का सही प्रयोग कैसे करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बाय एंड एट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फॉर मेजरमेंट, वेट, रेट एटसेट्रा के लिए आप करते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है माप, मेजरमेंट का मतलब होता है माप के लिए, और वेट का मतलब वजन के लिए, और रेट का मतलब मूल्य दर, मूल्य दर के लिए ये बाई का प्रयोग, ये मूल्य दर जो होता है वहाँ ऐट का प्रयोग करते हैं। वजन और माप होता है वहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। तो इनके प्रयोग को आपको जानना होगा। मेजरमेंट मीन्स माप, वेट मीन्स वजन के लिए बाई का प्रयोग करेंगे और मूल्य दर को प्रदर्शित करना होगा या प्रकट करना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ऐट का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रीपोजिशंस हैं। तो आइए आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा मीटर से बेचा जाता है, कपड़ा मीटर से बेचा जाता है, यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह माप है, कपड़े को मापा जाता है मीटर के द्वारा। तो बाई मीटर का प्रयोग करेंगे। बाई प्रीपोजिशन आपका है। वी बाई पोटैटोज, वेट आ गया, वी बाई पोटैटोज बाई द किलो, हम लोग किलो से आलू खरीदते हैं। तो बाई पोटैटोज, सॉरी ये बाई द किलो, किलो से हम लोग आलू को खरीदते हैं, यहाँ वेट है इसलिए बाई का प्रयोग करेंगे। अगला है मैंगोज आर सोल्ड बाई, मैंगोज आर सोल्ड एट 40 रुपीज ए किलो इन दिल्ली। उससे पहले आपको तीसरा छूट गया, मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर दीज डेज, यह भी आपका ये माप है, यहाँ पर माप ये बाई द्वारा प्रयोग करेंगे, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर दीज डेज, इन दिनों दूध लीटर से बेचा जाता है। अगला है कि वर्कर इज पेड वेजेज बाय द डे, माने दिन के द्वारा ये कार्यकर्ता को मजदूरी चुकाई जाती है। तो बाय द डे का प्रयोग करेंगे। अब आइए आपको रेट जो होता है, मूल्य दर होता है, यहाँ पर मूल्य दर प्रदर्शित किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंगोज आर सोल्ड, आम बेचे जाते हैं एट 40 रुपीज, 40 रुपये एक किलो, 40 रुपये किलो इन दिल्ली, दिल्ली में। तो यहाँ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है क्योंकि मूल्य दर है। तो आपने देखा कि मेजर हो, वेट हो, रेट हो, तो मेजर और वेट के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। बाई मीटर, बाई लीटर, बाई किलो, बाई द डे, इसके द्वारा, और मूल्य दर प्रकट करने के लिए ऐट का प्रयोग किया गया है। एट 40 रुपीज एक किलो इन दिल्ली, आपने देखा यहाँ पर ऐट का प्रयोग किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ और डीपली बता रहा हूँ कि आपको प्रीपोजिशन अगर दिमाग में ये सब बैठा लिए तो जिंदगी भर आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करना नहीं भूल पाएंगे। आइए मैं उसी में बाई के प्रयोग में ही मैं बता दूं। फॉर यूजिंग ए पार्ट ऑफ बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे शरीर का कोई अंग हो उसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप प्रयोग कर रहे हो, यंत्र के रूप में प्रयोग कर रहे हो, तो वहाँ पर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सीज्ड मी बाई द लेग, वह पैर से मुझे जकड़ लिया। तो यहाँ बाई
बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो लेग क्या है, यह इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है जो कि आपका पार्ट ऑफ बॉडी है, इसलिए यहाँ बाई का प्रयोग, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। आइए फॉर स्वेयरिंग, कसम खाने के लिए, कसम खाना या कसम खिलाने के लिए भी हम लोग बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी स्वोर बाई गॉड, वह अल्लाह की कसम खाई, ईश्वर की कसम खाई, भगवान की कसम खाई, तो यहाँ बाई का प्रयोग किया गया है, बाई प्रीपोजिशन का। आइए फॉर मेकिंग ए कंपैरिजन, जहाँ तुलना किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी ये बाई का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश इज टॉलर देन महेश बाई 2 इंचेज, तो यहाँ बाई का प्रयोग किया गया है। मुकेश महेश से 2 इंच लंबा है, 2 इंच लंबा है, तो यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ पर भी बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला है द टीम वाज डिफीटेड बाय 7 रन, टीम 7 रन से हरा दी गई, तो यहाँ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी सेंस में आप बाई का प्रयोग करेंगे। और बिसाइड, बिसाइड मीन्स हमने एक जगह आपको बताया, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में, पास में, तो वहाँ पर बिसाइड के रूप में भी ये बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे ही स्टूड बाई हर फादर, वह उसके पिता के बगल में, वह उसके पिता के पास खड़ा हो गया। तो पास के लिए, नज़दीक के लिए, समीप के लिए, निकट के लिए, करीब के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। और एलोन का जहाँ पर भी सेंस आता है वहाँ पर भी बाई का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी सैट बाई हर सेल्फ, वह अकेले बैठ गई, वह बाई हर सेल्फ माने अकेले, यहाँ पर ये बाई का मतलब यहाँ एलोन से मतलब है, तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे एलोन के लिए। और इन रेस्पेक्ट ऑफ के विषय में या के संबंध में भी आप बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए हिंदू बाई कास्ट, ही इज हिंदू बाई कास्ट, वह जाति से हिंदू है। ही इज मुस्लिम बाई कास्ट, तो इस तरह से ही इज क्रिश्चियन बाई कास्ट, तो इसको आप नहीं भूलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जब जहाँ पर कास्ट से संबंधित ये इस तरह का आए तो बाई कास्ट का आप प्रयोग करेंगे। अगला है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। जैसे आता है कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, आपके घड़ी में क्या समय है। तो आपके घड़ी में बहुत से ये स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि घड़ी में की अंग्रेजी इन दी वॉच लगा देंगे, लेकिन नहीं इसको नहीं भूलेंगे, बाई वॉच आता है घड़ी में के लिए। तो व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ ऐसे सेंस में करते हैं। अगला है एक व्हेन ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जब कोई निर्जीव वस्तु एक्ट्स एज ए लाइवली एजेंट, एक जीवंत एजेंट के रूप में काम करे, एक जीवंत कार्यकर्ता के रूप में काम करे, जब वह निर्जीव कोई वस्तु हो और लगे कि सजीव का वह काम कर रही है, तो वहाँ पर भी बाई का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे सम ट्रेन्स आर रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, कुछ रेलगाड़ियाँ बिजली से चलती हैं। अब तो अधिकांशतः रेलगाड़ियाँ बिजली से ही चलती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यह निर्जीव चीज़ है, लाइवली एजेंट है, लेकिन यह क्या कर रही है कि सजीव की तरह यह काम ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। और यह लाइफलेस ऑब्जेक्ट जिस तरह से कि लाइवली एजेंट होता है उस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, तो वहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। सम ट्रेन्स आर रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, तो बाई का प्रयोग करेंगे। अगला है द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, घर आग के द्वारा जल गया या जला दिया गया, तो बाई फायर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। और अगला है कि अनिल गोज टू ऑफिस बाई कार, तो कार आपका क्या है, ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह लाइवली एजेंट की तरह यह कार काम कर रही है, तो यहाँ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और आगे हम आपको बताएं माय डियर स्टूडेंट्स, और प्रीपोजिशनों के बारे में आपको हम बताते हैं। रिलेशनशिप इन टाइम के बारे में आप देखें। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्रीपोजिशन समय सूचक होते हैं। हमने बताया कि रिलेशनशिप इन टाइम, रिलेशनशिप इन टाइम यानी समय से क्या रिश्ता होता है प्रीपोजिशनों का, उसको हम आपको आगे बता रहे हैं कि कुछ प्रीपोजिशन समय सूचक होते हैं जो समय को ही दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, मोहन केम हियर एट 7 AM,
मोहन यहाँ सुबह के 7 बजे आया, तो मोहन केम हियर एट 7 AM। तो यह समय है, समय सूचक आपका यह समय है और समय सूचक आपका जो प्रीपोजिशन है एट है। ऐसे सब के लिए एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे पल्लवी गेट्स अप एट 5 o'clock इन दी मॉर्निंग। पल्लवी सुबह के 5 बजे उठती है, सुबह के 5 बजे। तो यह आपका समय है और समय से पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जब होगा एट 7 AM, एट 5 o'clock, तो ऐसे समय आएंगे तो वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला है कि फादर वर्क्स इन दी ऑफिस फ्रॉम 10 to 4। पिताजी 10 बजे से 4 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं। तो यह एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट हो, तो वहाँ पर फ्रॉम और टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम और टू प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम आपको बता दिए हैं ईयर है, मंथ है, वहाँ पर इन जो समय सूचक प्रीपोजिशन होता है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 12 months इन ए ईयर। ईयर यह है, ईयर है, मंथ है, उसके पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यह पहले के वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं। और अगला है कि आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर संडे। रविवार से पहले मैं इस कार्य को कर लूँगा। तो यह संडे आपका समय है, समय से पहले यह बिफोर है, बिफोर आपका समय सूचक प्रीपोजिशन है। तो ये सब एट है और इन है और बिफोर है, ये समय सूचक प्रीपोजिशंस हैं। तो ऐसे प्रयोग को अगर इस तरह के एग्जाम्पल आते हों तो उसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि इन प्रीपोजिशनों का हम लोग समय के लिए प्रयोग करेंगे। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि रिलेशनशिप इन स्पेस या कुछ प्रीपोजिशन स्थान सूचक होते हैं जो स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्थान को प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीरा वाज इन हर रूम। मीरा अपने कमरे में थी। तो स्थिर अवस्था में हो, नॉर्मल स्थिति में हो, तो वहाँ इन यह प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यह स्थान सूचक प्रीपोजिशन को दर्शा रहा है। और अगला है कि द डॉग वाज सिटिंग एट द गेट। कुत्ता गेट पर बैठा हुआ था। तो गेट के ठीक ऊपर नहीं, ठीक ऊपर अगर होता है उसके सतह पर होगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके इर्द गिर्द हो, ये साइड बाय साइड हो, अगल बगल हो, तो वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। इस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग हम पहले आपको बता चुके हैं। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आ रही है, एट द प्लेटफार्म आएगा आपका। एक लड़का कुएं पर बैठा हुआ है, एट द वेल आएगा आपका। तो यानी इर्द गिर्द हो, अगल बगल में हो, ठीक उसके ऊपर ना हो, तो वहाँ पर एट स्थान सूचक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला है कि कविता इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। कविता स्कूल से आ रही है। स्कूल एक स्थान है और उस स्थान से जिस स्थान को छोड़ देते हैं वहाँ से ये उसके लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जहाँ भी छोड़ने की स्थिति आती है वहाँ से छोड़ करके चलते हैं तो कविता इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब एक नॉर्मल स्थिति में जब आता है, सामान्य स्थिति में जब ठीक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, ठीक ऊपर हो किसी वस्तु के, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पुट माई बुक ऑन माई टेबल। मेरी पुस्तक को, पुट द बुक ऑन माई टेबल, पुस्तक को मेरी मेज पर रख दो। तो यहाँ ऑन यह प्रीपोजिशन है जो कि ये सामान्य स्थिति में है, स्थिर अवस्था में है और किसी सरफेस के ठीक ऊपर है, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला है कि मधु स्टूड बिफोर मी। मधु मेरे सामने खड़ी हो गई। तो मेरे सामने यहाँ बिफोर का मतलब पहले नहीं, सामने से मतलब है, तो यह स्थान को दर्शाता रहा है। अगर यही बिफोर आप यहाँ देख रहे हैं कि समय को दर्शा रहा था और यहाँ स्थान को दर्शा रहा है, तो बिफोर आपका स्थान सूचक विशेष या स्थान सूचक प्रीपोजिशन भी होता है और समय सूचक प्रीपोजिशन होता है। आगे आइए, रिलेशनशिप शोइंग मैनर। जो मैनर तौर तरीका, ढंग, कार्यविधि को दर्शाते हो प्रीपोजिशन, जैसे विदाउट, विथ और थ्रू से कार्यविधि प्रकट होता है। विदाउट मीन्स बिना होता है, विथ मीन्स साथ होता है, थ्रू मीन्स से या होकर होता है। ये सब कार्यविधि को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल को लेते हैं कि ही सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी। वह समस्या को बिना कठिनाई के हल किया। तो हल करने का तरीका बिना कठिनाई, तो यहाँ विदाउट आपका प्रीपोजिशन रहा। अगला है कि द सोल्जर फॉट विथ करेज।
मतलब उसका कार्यविधि क्या रहा, कार्यशैली क्या रहा सोल्जर का लड़ने का, विथ करेज। तो ऐसे जब आएंगे तो विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। द सोल्जर फॉट विथ करेज, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला है द टीम हैज वन विथ ईज, टीम आसानी से जीत गई है। तो यहाँ विथ ईज, ईज है तो यहाँ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला है कि ही हैज लर्नड हिज लेसन बाय हार्ट, वह मुँह जबानी कार्यविधि क्या रहा, याद करने का, अपना पाठ याद करने का, वह अपना पाठ मुँह जबानी याद कर लिया है। बाय हार्ट कंठस्थ, बाय हार्ट ये होता है आपका, तो यहाँ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यह बहुत अधिकांशतः पूछा जाता है बाई वाला, और विथ वाला भी आपका आता है, ये विदाउट वाला भी आता है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, एक एक चीज़ों को दिमाग में बैठाते जाना है ताकि आपको प्रीपोजिशन का यूज करने में कहीं भी दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, आप प्रीपोजिशन का आसानी से यूज कर लें। इसीलिए मैं डीपली और डिटेल में आपको, आप सभी लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में मैं बता रहा हूं। आइए, रिलेशन शोइंग काज और पर्पज, काज मीन्स कारण और पर्पज मीन्स उद्देश्य, जो कारण और उद्देश्य प्रकट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब पूछे जाते हैं ये प्रीपोजिशंस। कारण या उद्देश्य प्रकट करने के लिए ऑफ तथा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफ और फॉर प्रीपोजिशन को आपको ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया। कॉलरा, यह ही डाइड ऑफ कॉलरा, किसी भी रोग से अगर मरते हैं, जैसे द पेशेंट डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक, द पेशेंट डाइड ऑफ कोरोना वायरस, इस तरह से अगर किसी से मरते हैं तो वहाँ पर डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशन, किसी भी रोग से आप मरते हैं, किसी भी बीमारी से आप मरते हैं, तो वहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। ही, जैसे कहा जाए माई ग्रैंड मदर डाइड ऑफ ब्रेन कैंसर, या माई फादर डाइड ऑफ हार्ट अटैक, जो भी हो, इस तरह से मतलब कोई भी बीमारी से मरते हो तो वहाँ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना न भूलें। आइए, अब क्या होता है कि उद्देश्य प्रकट करने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया करते हैं। मदर टेरेसा का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। मदर टेरेसा डिड मच फॉर द गुड ऑफ लेपर्स। मदर टेरेसा कोढ़ियों की भलाई के लिए बहुत अधिक करती थी, बहुत कुछ करती थी। तो यह उसका उद्देश्य क्या है, ये कोढ़ियों की भलाई करना उनका उद्देश्य था मदर टेरेसा का। तो ये फॉर प्रीपोजिशन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फॉर द गुड ऑफ लेपर्स मीन्स कोढ़ियों की भलाई के लिए। अगला है उसी तरह का एग्जाम्पल, शी इज डूइंग ए लॉट, वह अत्यधिक कर रही है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीक, कमजोरों की भलाई के लिए। वेलफेयर मीन्स होता है भलाई होता है, और ऑफ यह भी प्रीपोजिशन है, जहां ऑफ प्रीपोजिशन का हम आपको बताएंगे, जहां पर कि रिलेशनशिप हो वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये पोजीशन को दर्शाता है और रिलेशन को भी दर्शाता है। तो यहाँ फॉर प्रीपोजिशन का मेरा बताने का उद्देश्य था माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को मैंने आज भी प्रीपोजिशंस के बारे में मैं बताया। अगले दिन के भी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में मैं जानकारी दूंगा। प्रीपोजिशन के बारे में इतना आपको मैं बता दूंगा कि कहीं से कोई प्रीपोजिशन के बारे में आपको दिक्कत न रह जाए। मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी प्रीपोजिशंस के बारे में जान लें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी लोग उस बेल आइकन बटन को भी आप दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन, जो ही मेरी वीडियो आप पढ़े आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। और आगे के वीडियो में मैं पुनः आपसे वादा करता हूं कि मैं मिलूंगा, और तब तक के लिए आप सभी से प्रमोद सिंह यादव का विनम्र भाव से आप सभी को सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।